नमस्कार, एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। इंदौर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर होलकर कॉलेज में एक बड़ा हादसा पेश आया है और यहां पर तीसरी मंजिल से सिविल इंजीनियर गिर गया। निर्माणाधीन बिल्डिंग से सिविल इंजीनियर गिरा है और इसकी वजह से अस्पताल ले जाते समय इंजीनियर की मौत हो गई। काम के दौरान यह हादसा हुआ है। प्रिंसिपल सुरेश सिलावट भी अस्पताल पहुंच गए थे। भंवरकुआ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक इंजीनियर का नाम मनीष झरने बताया जा रहा है और काम के दौरान यह हादसा हुआ है, लेकिन हादसा कैसे हुआ अभी साफ नहीं हो पाया। इलाज के दौरान मौत हो गई। जब अस्पताल ले जाया जा रहा था, इसी दौरान सिविल इंजीनियर ने दम तोड़ दिया। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर के होलकर कॉलेज में यह बड़ा हादसा हुआ है। तीसरी मंजिल से यह सिविल इंजीनियर गिर गया। संभवतः बैलेंस बिगड़ा, ऐसा बताया जा रहा है। निर्माणाधीन बिल्डिंग से यह गिरा है और अस्पताल ले जाते समय इंजीनियर की मौत हो गई। काम के दौरान यह हादसा हुआ। इस घटना के सामने आने के बाद प्रिंसिपल सुरेश सिलावट भी अस्पताल पहुंच गए। भंवरकुआ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतक इंजीनियर का नाम मनीष झरने बताया जा रहा है। मनीष झरने नाम के जो सब इंजीनियर हैं, जिन्होंने होलकर कॉलेज में एक शेड, जो निर्माणाधीन शेड है, उसको बनाने का और पुराने जो शेड है उसके जो टीन है वो उखाड़ करके नई टीन लगाने का ठेका दिया हुआ था। और जब वो अपने मजदूरों और मिस्त्रियों को वहां पर कुछ काम समझाने के लिए जब ऊंचाई पर मौजूद थे, उसी दौरान उनका पैर स्लिप होने के कारण वो नीचे गिरे हैं और गिरने के कारण मौके पर ही उनकी डेथ हो गई थी। मर्ग पंजीबद्ध कर इसमें जांच की जा रही है। सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इधर श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में चीतों की जो मौत हो रही है, इसके बाद प्रधानमंत्री ने कल प्रोजेक्ट चीता की समीक्षा के लिए बैठक बुला ली है। इस बैठक में वन्य जीव विशेषज्ञों की टीम के अलावा दूसरे लोग भी शामिल होंगे। इससे पहले केंद्र ने 5 वन्य जीव विशेषज्ञों की टीम को कुनो भेज दिया है। इसके साथ ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को लगातार निगरानी के लिए कहा गया है। कुनो में 3 शावकों के अलावा 5 चीतों की मौत हुई है। इस बीच 3 चीतों में संक्रमण भी मिला है। इन चीतों का इलाज करने का प्रयास किया जा रहा है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे बड़े आयोजन की मेजबानी के बाद इंदौर में G20 की चौथी और अंतिम बैठक कल होने वाली है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव आतिया आहूजा ने बताया कि अब तक G20 की रोजगार कार्य समूह की बैठकें जोधपुर, गुवाहाटी और जिनेवा में आयोजित हो चुकी हैं। चौथी और अंतिम बैठक इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने जा रही है। इसके बाद 20 और 21 जुलाई को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की भी बैठक होनी है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। ग्वालियर में मंगलवार को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर टिप्पणी मामले में दायर परिवाद पर सुनवाई हुई है, जिसके बाद थाना इंदरगंज और टीआई की स्टेटस रिपोर्ट को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस लीगल सेल के याचिकाकर्ता अधिवक्ता नितिन शर्मा ने टीआई की स्टेटस रिपोर्ट को चैलेंज किया था। दरअसल स्टेटस रिपोर्ट में टीआई ने यह कबूल किया था कि दिग्विजय के खिलाफ ट्वीट सिंधिया के अकाउंट से किए गए थे। मंत्री महेंद्र सिंह और तुलसी सिलावट ने भी सिंधिया के ट्वीट को फैलाया था, लेकिन टीआई ने रिपोर्ट में लिखा था कि याचिकाकर्ता का इसके पीछे का मकसद और उसका ग्राउंड सही नहीं है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासत तेज होती जा रही। बयानों के तीर चल रहे हैं, नेता आपा खो रहे हैं, शब्दों की मर्यादा लांघ रहे हैं। झाबुआ की सियासत में अब रावण की एंट्री इसी के तहत करा दी गई। बीजेपी के सांसद गुमान सिंह डामोर ने कांग्रेस पार्टी को रावण की प्रवृत्ति वाली पार्टी बता दिया। इधर झाबुआ से कांग्रेस के विधायक कांतिलाल भूरिया सांसद पर भड़क उठे और सांसद डामोर को ही रावण की औलाद कह डाला। बस उनको तो कांग्रेस रावण वो, अरे ये खुद रावण की औलाद है यार, क्या बात कर रही है। कांग्रेस को क्या रावण करे। तो ये सारी चीजें अब भाजपा सब अपने पाप छिपाने के लिए उनके जो जेब कतरों को सबको सिखा के भेज देते, पुरस्कार ले लो, वहाँ ले लो, ऐसा बोलो, और जितना उनको निर्देश इतना बोलते हो, बाकी मन की बात एक भी नहीं बोल सकते। ये भाजपा में
रिवाज है। कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है वो रावण जैसी प्रवृत्ति है। रूप बदलना, धोखा देना और झूठ बोलना, ये उनके डीएनए में है। एक कोई अनपढ़ व्यक्ति आपके सामने कुछ भी दावे कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न तो समझ सकता है न सोच सकता है। पर मैं आपको इतना भरोसा दिलवाना चाहता हूँ कि हम झाबुआ जिले की तीनों सीटों को भारी बहुमत से जीतेंगे और पेटलावद में तो 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यहाँ कोई ईफ बट वाला प्रश्न ही नहीं उठता है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी हाटपिपलिया विधायक मनोज चौधरी के खिलाफ खुलकर मुखर हो रहे हैं। बताएं कि कांग्रेस कार्यकर्ता अखिलेश को पीटने के मामले में विधायक मनोज चौधरी के खिलाफ दीपक जोशी ने रैली निकाली और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने विधायक हाटपिपलिया पर कार्रवाई करने की मांग की। दीपक जोशी का आरोप है कि कार्यकर्ता को थाने पर बुलाकर विधायक चौधरी के घर ले जाया जाता है और उसके साथ मारपीट की जाती है। जब ये 12 बजे पहुंचे तो इनको मोटरसाइकिल पे बैठाकर हाटपिपलिया विधायक के ऑफिस में ले जाया गया और उस ऑफिस में ले जाकर इनके साथ मारपीट और अभद्रता की और मारपीट अभद्रता के साथ कुछ कोरे कागजों पे दस्तखत करवाया गया। हमारा ये मानना है कि भाई अखिलेश के उन कोरे कागजों पे जो दस्तखत करवाया गया उनको शायद भविष्य के दस्तावेज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग में 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच तबादले हो सकेंगे। एक जिले से दूसरे जिले में विभाग के मंत्री तबादले कर पाएंगे, जबकि जिले के अंदर प्रभारी मंत्री ट्रांसफर कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने तबादलों की सीमा को 15% से कम कर 5% कर दिया है। नवनियुक्त शिक्षकों के रिक्त पदों के आधार पर यह ट्रांसफर किया जाएगा। तबादला नीति 2022 के तहत ट्रांसफर को मंजूरी दी गई है। चलिए बात करेंगे शिवपुरी के, जहां पर शादीशुदा महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। नरवर थाना क्षेत्र के मगरौनी चौकी के पनघटा की घटना है। यहां अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद को लेकर शादीशुदा महिला मोबाइल के टावर पर चढ़ गई। मामले में सूचना पर पुलिस आई। महिला को समझाने की कोशिश की गई। महिला सुनने को तैयार नहीं हुई। खबर बाद में एसडीआरएफ को दी गई। एसडीआरएफ ने टावर के नीचे जाल बिछाकर 2 जवानों को टावर पर चढ़ा दिया। इसके बाद महिला को नीचे उतारा गया। चलिए बढ़ते आगे शिवपुरी से खबर, जहां के कोलारस जनपद पंचायत की पहाड़ी ग्राम पंचायत की दलित महिला सरपंच को दबंगों ने मिलकर मारा है। दबंगों ने कीचड़ में पटककर सरेराह जूते चप्पल से महिला को पीटा है। तेंदुआ थाना प्रभारी ने बताया कि 3 आरोपियों पर मारपीट समेत SC/ST एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही। बताया गया कि सरपंच गीता जाटव के बड़े बेटे से धर्मवीर नामक शख्स ने कागज पर साइन करवाने के लिए मना करने पर पहले मारपीट की और फिर जब सरपंच आई तो उसे भी पीट दिया गया। सरपंच हो? कहाँ की? पहाड़ी की? पहाड़ी की सरपंच। यहाँ क्यों आई हो? इलाज करा रही। हैं? इलाज कराने? क्यों? किस चीज का इलाज करा रही हो? मारा पीटी करी नहीं। कौन ने करी है? धर्मवीर ने। धर्मवीर ने? रामवीर ने। थाना तेंदुआ में पहाड़ी गांव में बच्चों का विवाद हुआ था, जिसमें तो एक पक्ष जो है जो महिला सरपंच है वो गई वहां पे उसके झगड़ने के लिए कि हमारे बच्चे साथ मारपीट हुई है। उसके दूसरे पक्ष दोनों विवाद हुआ वहां पे और कुछ चप्पल का मारपीट, चप्पल से मारने की जो है बातें आई। इस पर तत्काल जो है SC/ST के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। गुना के राजगढ़ में ICICI बैंक में एक बार फिर से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। बैंक मैनेजर और सोना चेक करने वाले सुनार की मिलीभगत से इस बार नकली या कम सोना रखकर गोल्ड लोन लेने का मामला उजागर हुआ है। शिकायत के बाद मैनेजर समेत 14 लोगों पर नामजद FIR दर्ज हुई है। बताएं कि इससे पहले फरवरी में खुलासा हुआ था कि ग्रामीणों की 96 लाख की FD से OD की रकम निकाल ली गई। इस मामले में 17 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। ग्रामीण आज भी अपना पैसा वापस लेने के लिए चक्कर ही लगा रहे हैं। पैसा 60 लाख रुपया की FD थी, वो निकाल ले। वो जब भी बैंक खुलेगी जब पैसा दे देगा। जब ये 17,50,000 रुपये था हमारे बड़े पापा का, वो
हमारे दोनों का भैया का सामलत था, तो एफडी कर रखा था, मोहनपुरा डैम में डूबा हुआ था, वो पैसा मिला था हमको, तो जमीन का पैसा हमने एफडी किया था ICICI बैंक में, इसीलिए अब एफडी पूरा हुआ। हम आए यहाँ पे, बोलता है अभी पैसा नहीं है, मैनेजर नहीं मिला हमको यहाँ पे, वो जो ब्रांच पे बैठता था। अब बोलते हैं शासन प्रशासन थाने में ले गए, 2 बार लिखा, हमको बोला कि ऐसे क्या कर रहे हो आप, सर हमारा पैसा दे दो, हम बैंक खोलने देंगे। बैंक नहीं खोलने देंगे, बैंक अभी नहीं खोलने देंगे। कल ICICI बैंक के द्वारा एक FIR करवाई गई है। इसमें जो है फर्जी सोना रखकर गोल्ड लोन लेने की कार्रवाई की जाती थी, इस तरह से घोटाला किया जाता था। इसमें ICICI बैंक ने जो है 63 लाख रुपए की राशि का गबन होना बताया है, फर्जी सोना रखने के आधार पर। इस मामले के हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। सिंगरौली से खबर, जहां पर भोले भाले ग्रामीणों को बैंक के अधिकारी खुद ठग रहे हैं, उसका वीडियो सामने आया है। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बैंक के अधिकारी न सिर्फ एक हितग्राही से बदतमीजी कर रहे हैं, बल्कि उसके पैसे हड़पने की बात को खुद ही स्वीकार भी कर रहे हैं। मामला जिले के सरई इलाके के मध्यांचल ग्रामीण बैंक का है, जिसमें बैंक मैनेजर हितग्राही पर भड़कते हुए कह रहा है कि 50,000 रुपए की राशि हमने हड़प ली है। अब इस मामले पर SDM का कहना है कि मामले का वीडियो जरूर आया है, अब जांच कर कार्रवाई की जाएगी। और लोन स्टेटमेंट नहीं देंगे सर? नहीं देंगे। और लोन कहाँ गया? पैसा जो पास हुआ खा गए ना? खा गए हैं, ठीक, खा गए हैं पैसा। पास होने के बाद वहाँ से पैसा नहीं दिया गया अपने हाथों से, फिर बोले 2-4 दिन बाद हो जाएगा, फिर वो भी नहीं हुआ। फिर अपने खाते में चाहे करे होंगे कि जहाँ भी करे होंगे, फिर हमारे मोबाइल में मैसेज आने लगा कि पैसा आपकी यहाँ से निकल चुकी है, लोन आपकी ब्याज जो आ रहा है उसे भरना। अभी मेरी जानकारी में ऐसा एक वीडियो आया तो है, बट वो किस बैंक का है, किस शाखा प्रबंधक द्वारा बोला गया है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। बट चूँकि वीडियो वायरल हुआ है तो उसकी जांच हम करवा रहे हैं, और जैसे ही कुछ ठोस मिलता है तो उसके जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उज्जैन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन से उतरने के दौरान प्लेटफॉर्म पर एक महिला का पैर फिसल गया और महिला गिर पड़ी। ट्रेन की चपेट में आते आते बाल बची, क्योंकि RPF के जवानों ने महिला को बचा लिया। महिला यात्री की जवानों ने जान बचाई और उनकी मुस्तैदी से ही महिला की जान बच पाई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आगे बुरहानपुर पुलिस ने धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जिले के धूलकोट में भोले भाले आदिवासियों को प्रलोभन देकर हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन कराने वाले गिरोह के 2 सदस्य पुलिस ने पकड़े हैं। दोनों स्थानीय हैं। SP राहुल कुमार ने बताया कि आरोपी जिले के ग्रामीण अंचल में जाकर धर्म परिवर्तन को लेकर सभाएं करते और धर्म परिवर्तन के लिए आदिवासियों पर दबाव बनाते। 50 से ज्यादा आदिवासियों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। इनके पास से बाइबल और कुछ कार्ड भी मिले हैं। बयानों लोगों की शिकायत के आधार पे एक मामला पंजीबद्ध किया है सेक्शन 5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इनके द्वारा और कितने लोगों को इस तरीके से बहलाया है और परेशान किया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुछ कार्ड्स वगैरह मिले हुए जिसके अंदर जो लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है कि भाई किन किन लोगों का वो कराने में असफल रहे हैं, या और भी कुछ नोटिस मिली है कि जो ये प्रवचन करते हैं तो उसके अंदर उनको क्या क्या बोलना है धर्म के बारे में। तो वो सारी चीज़ें और सामग्री मिली है। एक जो है वो ये बैग भी मिली है जिसके अंदर ये वो कुरान भी लेके चल रहा है, सॉरी बाइबल भी लेके चल रहे थे। तो वो भी हम लोगों ने अभी उसके लिए भी हम लोग और भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। मंडला जिले के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लफरा में असामाजिक तत्वों की शरारत की आशंका जताई जा रही है। दरअसल स्कूल में पढ़ने वाली 2 छात्राओं ने कथित तौर पर बोतल में पेशाब मिलाकर पिलाए जाने की आशंका जताई है। उनके मुताबिक लंच तक पानी सही था। अंग्रेजी का पीरियड अटेंड करने के लिए दूसरी क्लास में गए और वहां से वापस आने के बाद जैसे ही पानी पीने के लिए बोतल उठाई तो उसमें यूरिन की स्मेल आ रही थी। इसकी शिकायत स्कूल के प्राचार्य और परिजनों से की गई है। मामले को लेकर सहायक आयुक्त ने जांच कराने की बात कह डाली है। जी सर, हम घर से पानी लाए थे कल, साफ पानी, और हमने 2 बजे तक हमने लंच किया तो हमने पानी पी के भी क्लास में गए थे वो वाली।
साइंस क्लास में पानी पीकर भी गया था। फिर वहाँ से आने के बाद पानी पिया तो उसमें पानी में यूरिन की बदबू आ रही थी। हम सुबह 10:30 बजे स्कूल आए, फिर 2 बजे की रिसेस में हमने लंच किया था, हमारा पानी ठीक था। फिर हम साइंस क्लास में इंग्लिश का पीरियड अटेंड करने गए, वहाँ से पढ़ के आए तो प्यास लगी थी तो बोतल का पानी पिया तो उसमें यूक्रेन की स्मेल आ रही थी। घर पहुँची सर रोते रोते और बोले कि पापा जी आज स्कूल में हमारी पानी वाली बोतल में कोई लड़का बाथरूम डाल दिया है। घटनाक्रम के संबंध में अभी व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे 11-12 बजे के पता लगा था, तो मेरे द्वारा मतलब मैं नारायणगंज विजिट में था, बीओ को भेजा। उसके बाद में मैं वहाँ से नारायणगंज से पुस्तक होने के बाद सीधा यहाँ पे आया। यहाँ आने के बाद में देखा तो चूँकि नायब तहसीलदार मैडम है वो भी हैं और हमारा बीओ भी उपस्थित था। अभी जांच चल रही है, कोशिश कर रहे हैं कि मतलब तथ्य सामने आए। सीधी में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत करती गई। बच्ची लहू लुहान हालत में परिवार वालों को मिली। इसके बाद आनन फानन में उसे जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सीधी जिले के मझौली थाना इलाके का यह मामला है। 16 साल की नाबालिग रिश्तेदार दिन दहाड़े मासूम के साथ दरिंदगी की और बच्ची को चोटिल भी कर दिया गया। घटना इसमें प्रकाश में आई है जिसमें एक नन्ही बच्ची के साथ में जो है रेप की जानकारी प्राप्त हुई है। तो संबंध जो है पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल रूप से उसको उपचार के लिए एडमिट कराया गया है, साथ ही आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। बाकी फर्दर इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है और बच्ची का रेगुलर रूप से उपचार चल रहा है। इसके पश्चात जिस प्रकार के साक्ष्य आएंगे उस रूप से जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितने आरोपी हैं इसमें अभी तक की जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार एक आरोपी का नाम पता है। पटवारी भर्ती परीक्षा में भारी भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के खिलाफ श्योपुर में छात्र सड़क पर उतर आए। उन्होंने नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और पीजी कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि रात दिन मेहनत करने वाले छात्रों के बजाय पटवारी भर्ती में उन लोगों का चयन हो गया जो इस परीक्षा को अपने बलबूते पर निकाल भी नहीं पाते। कलेक्ट्रेट पर छात्रों के ज्ञापन को लेकर एडीएम अनुज कुमार पहुंचे थे, लेकिन छात्र कलेक्टर से मुलाकात करके ही उन्हें ज्ञापन सौंपने की जिद पर अड़ गए। उन्हें 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। जो पटवारी भर्ती के अंदर जो महा घोटाला हुआ है उसको लेकर प्रदर्शन करके, जब पिछली बार भी एक प्रदर्शन किया गया था छात्र शक्ति के द्वारा, किंतु मामा के द्वारा उस पर रोक ही लगाई गई है। आप सबको भी जैसा ज्ञात है कि कलेक्टर जो पटवारी भर्ती है उसके अंदर एनआरआई कॉलेज से लगभग टॉप 10 में से 7 बच्चे टॉप 10 में आए हुए हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि एक ही कॉलेज में से टॉप 7 में आना, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। एमपी में काबाग आने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके खिलाफ खंडवा में एसपी से शिकायत की गई है। कंटेंट से आहत होकर नेहा सिंह पर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी कर ली गई है। जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उसका लाभ पूरे प्रदेश की जनता को मिल रहा है। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां घबराई हुई हैं और उनके द्वारा इस प्रकार के सस्ती लोकप्रियता वाली जो लोक गायिका होती हैं, इनका माध्यम बनाकर जन भावनाओं के मन को बदलने या प्रभावित करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो कुत्सित प्रयास है। इससे लाखों जो स्वयंसेवक व भाजपा के कार्यकर्ता उनकी मानहानि हुई है, उनकी भावनाएं आहत हुई है। लोकगीत के कंटेंट पर लेकर उनकी आपत्ति की गई है और उसमें कार्रवाई की मांग की गई है। हमने पूरी प्रकरण की जांच एडिशनल एसपी सिटी को दी है, एडिशनल एसपी को दी है और एडिशनल एसपी इस पूरे प्रकरण का परीक्षण करेंगे। उस वीडियो में क्या कंटेंट है उसका परीक्षण करा के अगर कुछ इस तरह की स्थिति बनती है तो हम उसमें विधि अनुकूल जो भी कार्रवाई बनती है करेंगे। और इधर सीधी के आदिवासी वनांचल इलाके में कागजों में नर्सिंग कॉलेज संचालित करने का मामला सामने आया। कुसमी के मुख्य चौराहे में संचालित नर्सिंग कॉलेज पर एसडीएम राजस्व स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमार कार्रवाई की। भनक लगते ही मौके से कॉलेज संचालक फरार हो गए। इस कॉलेज में न तो बेहतर तरीके की लाइब्रेरी है, न ही नर्सिंग कॉलेज से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं। स्वास्थ्य विभाग समेत राजस्व अधिकारियों को गुमराह करके छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा था। अभी तो हम लोगों को कोई ऐसी नहीं, अभी आपने बताया है कि ये मतलब इसको मान्यता नहीं या फर्जी आप सब यूज कर रहे हैं। इसको हम लोग अभी आज आए थे इसी में
कि इनके बारे में जानकारी ले लें कि इनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स और कैसा है। लेकिन अभी यहाँ पर कोई मिले नहीं। मन जो ऑनर है मकान के, उनको हम लोगों ने बता दिया है और वो कागज़ लेकर के जल्दी ही वर्किंग डे में हमारे कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। वो आप सबने अब तक यूपी की ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी खूब सुनी। अपने अपने ढंग से दोनों की ओर से बहस भी लोगों ने की, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी पत्नी की हकीकत दिखाएंगे जो साबित करेगी कि समाज में आज भी ऐसी पत्नियां हैं जो पति को परमेश्वर समझती हैं। आपको जो स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई दे रही है वो छतरपुर की प्रियंका की है। प्रियंका गौड़ अपने विकलांग पति को अनुकंपा नौकरी दिलाने के लिए गोद में उठाकर अधिकारियों के चक्कर लगा रही हैं। दिव्यांग पति की प्रति प्रियंका का यह समर्पण समाज के लिए मिसाल है। वे कहती हैं कि ज्योति मौर्य नहीं है जो अपने पति का साथ वे छोड़ दें। गोद में लेकर के सर पीठ में लेके अपने पति को दर दर भटकती सरकारी अफसरों के पास, कोई मेरी नहीं सुनता। कब से चक्कर काट रही हैं? 2019 से मैं लेके विकलांग हो गए मेरे पति, जब से मैं लेके भटक रही हूँ गोद में। कैसी आर्थिक स्थिति है घर की? आर्थिक स्थिति भुखमरी की तादाद पे, कोई कुछ नहीं कर रहा है। आते यहाँ पे आवेदन देते, इसके बाद बोल देते सब हो जाएगा, वापस घर पहुँच जाते, कुछ नहीं होता। 2015 में हमारी मम्मी खत्म हो गई थी, तब से हमको शिक्षा विभाग की मम्मी थी और एक्सीडेंट हो जाने के कारण हम पूरी तरह से जो विकलांग हो गए हैं। तो पत्नी हमारी गोद में लेकर जाकर भटक गई है। हर जगह जिला शिक्षा अधिकारी के पास गई, कलेक्टर महोदय के पास भी कई बार गई है, बीडी शर्मा जी के पास, हर जगह मतलब जनप्रतिनिधियों से लगा करके शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री भोपाल तक हम लोग हो जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अनुकंपा नियुक्ति में छतरपुर में कैंप लगा के कार्रवाई की गई है और जहाँ पे पोस्ट के वैकेंसी ना होने के वजह से जहाँ पे इशू है वही वैसे ही वाले इश्यूज रहेंगे जहाँ पे वैकेंसी नहीं है और नियमानुसार अनुकंपा नियुक्तियाँ की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।